गुड मॉर्निंग बच्चों। एट्थ क्लास में आज हम दूसरी जो बुक लगी है आपके सिलेबस में हनी ड्यू, उसका पहला चैप्टर शुरू करेंगे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस क्या होता है आपको पता है, 25 दिसंबर को जो मनाया जाता है, ईसाइयों का त्यौहार है। प्रेजेंट होता है उपहार। पूरे संसार में जो क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बिफोर यू रीड, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. बहुत सारी ऐसी डेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे काल हैं, समय हैं जिनको आप टाइम टू टाइम याद करते हैं हिस्ट्री के, इतिहास के। दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हर इंसान के लिए और वो उन्हें याद करना चाहता है। द स्टोरी यू विल रीड mentions one such date and even a war between British and Germans in 1914। ये जो स्टोरी बताई गई है इसमें डेट मेंशन की गई है जिसमें कि वॉर हुआ था ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य 1914 का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसकी ये डेट बताई गई है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा वॉर था? आपको जो ये नीचे ब्लॉक में दिया है इसमें आंसर 23 पेज पे हमें मिलेंगे। आप नीचे पैराग्राफ पे आइए। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिदपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। स्पॉट होता है सी सॉ मतलब देखना। मैंने ये जंक फूड, जंक का मतलब है कचरे से भरी हुई दुकान थी ब्रिदपोर्ट में, जगह का नाम है। एक रोल टॉप डेस्क था वहाँ पे, मैंने उसे वहाँ देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी, अर्ली 19th का मतलब है 1800 कुछ की बात की जा रही है। एंड ओक, ओक क्या होता है? बान का पेड़। ये जो टेबल था जिसकी ये बात कर रहे हैं, ये कचरे की शॉप में इन्हें मिला था। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मुझे एक ख़रीदना भी था इस तरह का जो टेबल था, डेस्क था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव का मीनिंग आपको मुझे बताना है। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग clumsily mended, scorch marks all down one side। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, जो ये एक था साइड में पड़ा था कचरे की दुकान में, कचरा था भरा हुआ वहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन में था, बुरी कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो इस ये काफ़ी सारे पीसेज में बटा हुआ था। वन लेग, इसकी जो एक टांग थी, क्लमसिली होता है भद्दा, बुरा दिखना, ये बुरी दिखती थी। एंड मैंडेड होता है मरम्मत किया हुआ। ये एक टांग इसकी मरम्मत की हुई थी, मतलब टूट गई थी, उसको दोबारा से बना दिया गया था। स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, स्कॉर्च का मतलब है बर्न मार्क्स, मतलब जला हुआ था। ऑल डाउन वन साइड, पूरी तरह से एक साइड जल गई थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत ही कम पैसे में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मुझे लगा कि मैं इसकी रिपेयर कर सकता हूँ। रिस्टोर मतलब रिपेयर करना। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, ये रिस्क हो सकता था, चैलेंज हो सकता था, लेकिन मैंने इसे अपनाया। आई पेड द पैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने उस आदमी को पे किया, पैसा दिया और इस डेस्क को अपने वर्क रूम में लाया जहाँ मैं काम करता था। एट द बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज के पीछे था मेरा रूम। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने इस पर काम करना शुरू कब किया? क्रिसमस की ईव थी, मतलब 24 दिसंबर की शाम को। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने क्या किया, जो टॉप में जो रोल थे जो टेबल के ऊपर लगे थे उसे मैंने पुल्ड आउट किया, खींच लिया पूरी तरह से बाहर, और ड्रॉर को पुल्ड आउट, बाहर खींचा ड्रॉर को, और जो रोल टॉप थे उनको भी निकाल दिया, रिमूव किया। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वनीर होता है ऐसा फर्नीचर जो कि प्लास्टिक की तरह डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है ऊपर, टेबल के ऊपर, मैंने उसके ऊपर वो लगा दिया। एंड इट लुकड लाइक वाटर डैमेज टू मी, तब
तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पानी में कोई डैमेज लग गया हो, कोई क्षति पहुंच गई हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क। इस डेस्क पर पानी और आग का काफ़ी महत्व था, काफ़ी इसको ख़राब किया था, दिख रहा था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। जो लास्ट ड्रॉर था वो स्टक फास्ट का मतलब है शट टाइट। जो लास्ट का जो डेस्क था, डेस्क का जो ड्रॉर था उसे पूरी तरह से बहुत क्लोज तरह से शट किया गया था, बंद किया गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने ट्राई किया कि मैं इसे प्यार से बाहर निकाल सकूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट होता है निर्दयी, मतलब मैंने फिर जोर की फोर्स लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। मैंने क्या किया, मैंने जोर से फोर्स लगाई और ये शार्पली इसे बाहर निकाला, और फिस्ट होती है मुट्ठी, एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस। और ये बाहर को आया ड्रॉर जो था, और इसमें शैलो होता है खाली, स्पेस दिखा मुझे अंडरनीथ मतलब नीचे, अ सीक्रेट ड्रॉर। सीक्रेट ड्रॉर उसके अंदर क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉर था, मतलब एक फिर से एक ड्रॉर था, ड्रॉर के अंदर एक ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं वहाँ तक पहुँचा, उस ड्रॉर तक पहुँचा, एंड टुक आउट बाहर निकालना, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, छोटा सा ब्लैक टिन बॉक्स था। टिन होती है धातु, मतलब धातु से बना हुआ। सेलो टेप्ड, इसमें सेलो टेप लगा हुआ था टू द टॉप, एंड इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शंकी हैंड राइटिंग। इसमें सेलो टेप लगा हुआ था टॉप में, इसमें एक लाइंड नोट पेपर था जिसमें लिखा हुआ था, शंकी हैंड राइटिंग, बुरी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25 1915। 1915 25 जनवरी को ये जिम का लास्ट लेटर था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, ये मेरे साथ ही जलाया जाए जब टाइम आएगा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मुझे ये पता था कि ये मेरे लिए गलत था कि मैं इस बॉक्स को खोलूं, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। अब पर क्यूरियोसिटी सी थी, क्यूरियोसिटी का मीनिंग आपको मुझे बताना है। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया था कि ये क्या है इसमें, और मैं ये जानने के लिए मुझे पता था कि कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये जानना था। इट यूजुअली डज, ये अक्सर होता है। अब आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बन जाए। इसमें जो कुछ भी आपको वर्ड मीनिंग्स आते हैं, आपको पैराग्राफ अच्छे से समझना है। हाँ, इस बुक का हमें 2 या 3 चैप्टर करने हैं, उसके बाद हम ग्रामर शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।